जबकि भगवान को मनाने का साधन तो बड़ा ही कठिन है। नारद जी को भेजा गया कि नारद जी जाइए, आप ही सबका मार्गदर्शन करते हैं, अब आप ही जाकर के इस बालक को समझाइए कि अभी तो इसकी खेलने खाने की उम्र है। तो यहाँ वो कहाँ भगवान को मनाने के लिए जा रहा है, प्रभु को मनाने के लिए कहाँ जा रहा है, कह करके नारद जी को भेजा गया। नारद जी भगवान नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी ध्रुव जी महाराज के पास पहुंचते हैं। और नारद जी महाराज जैसे नारायण नारायण कह करके ध्रुव जी महाराज के पहुंच आगे में जैसे ही प्रकट होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं ना, तो ध्रुव जी महाराज तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई ना कोई ऋषि मुनि महात्मा है, कह करके तुरंत नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। कौन? ध्रुव जी महाराज। और जैसे ही साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं ना, नारद जी समझ जाते हैं कि ये बालक संस्कारी है, ये बालक संस्कारी है। बिना बताए, देखिए जैसे कि हम आप सबने श्रवण पान किया कि जो बच्चे रहते हैं वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, माता पिता एक कुम्हार के समान होते हैं। और माता पिता चाहे बच्चे को जो भी आकार दे ले, उसी प्रकार से ना माता पिता ही बच्चों को संस्कार देते हैं। अब आजकल के तो बच्चे धीरे 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 कितने एडवांस होते जा रहे हैं ना। पहले के जो बच्चे थे, अगर कोई भी बड़े हमारे घर में आते थे तो बिना बोले जा करके बड़ों को प्रणाम करते थे। और प्रणाम करने की क्या विधि है? प्रणाम करने की विधि क्या है कि दोनों हाथों से दोनों चरणों को झुक करके अपने से बड़ों का प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने की विधि है। लेकिन आजकल के जो बड़े हैं, ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम क्यों झुके इनके सामने, ऐसी मानसिकता बना लिए हैं। तो प्रणाम करने के लिए भी क्या करते हैं आजकल? नमस्कार करते हैं, हाथ ऐसे दूर से जोड़ लेते हैं। हाँ, और कई लोग तो प्रणाम कैसे करते हैं, कई लोग घुटने को करते हैं, कई लोग कमर को करते हैं, कई लोग तो पेट को ही प्रणाम करते हैं, पेट को छू लेते हैं, प्रणाम हो गया बोलते हैं। वाह। तो प्रणाम करने की भी विधि बड़ा एडवांस हो गया है आजकल। अब धीरे धीरे तो आदमी प्रणाम करना ही भूल जाएगा, संस्कार ही भूल जाएगा। मेरे से कौन बड़ा है, मेरे से कौन छोटा है, इसको भी धीरे 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 जितना पढ़ रहे हैं ना, तो ज्यादा एडवांस बनते जा रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? अपने संस्कार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपने से जो भी बड़े हैं, बड़ों का हमेशा प्रणाम करना चाहिए। बड़ों का प्रणाम करने से क्या क्या मिलता है? यश, विद्या, बुद्धि। क्या क्या मिलता है? यश मिलता है, विद्या मिलता है, बुद्धि मिलता है, और हमारा उम्र भी लंबा होता है। जब बड़े हमको आशीर्वाद देते हैं ना, तो हमारी आयु भी बढ़ती है बड़ों के आशीर्वाद से। लेकिन बच्चे तो इतने एडवांस होते जा रहे हैं, जब नमस्कार करना चालू कर दिया, प्रणाम करने की विधि धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो नारद जी समझ गए कि ये जो बालक है ना, ये संस्कारी है, इसको इसके माता पिता ने अच्छा बढ़िया संस्कार